नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त जारी। श्री मोदी ने कहा, किसानों के जीवन में बदलाव के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में 32,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, स्थानीय युवाओं के लिए निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों में 75% रोजगार देने के लिए सरकार लगाएगी शिविर। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में देश भर के सार्वजनिक स्थानों और घरों में 31 अक्टूबर तक सफाई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। और गोड्डा में 23वां राज्य महिला एवं पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप संपन्न। ओवरऑल चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल में साहिबगंज को पहला, बोकारो को दूसरा और रांची को मिला तीसरा स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त जारी की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने की पहल है। उन्होंने कहा कि देश में कृषि स्टार्टअप किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी की जांच और तकनीक का इस्तेमाल कर कृषि को उन्नत बनाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं ताकि किसान अपनी जमीन की सेहत और उर्वरक क्षमता के बारे में जान सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया उत्पादन और तरल नैनो यूरिया के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नैनो यूरिया कृषि के लिए सस्ता पड़ेगा और आज से यूरिया को एक ही नाम, भारत नाम से बेचा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बूंद अधिक फसल योजना के तहत सरकार सिंचाई के लिए फव्वारों के इस्तेमाल को महत्व दे रही है। इससे पानी बचाने में मदद मिलेगी और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सरकार ने किसान और बाजार के बीच के अंतर को कम कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके तहत देश में उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। मौके पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार कृषि स्टार्टअप की संख्या को 10,000 तक ले जाने का प्रयास कर रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में देश में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक नई पत्रिका इंडियन एज का भी विमोचन किया। पत्रिका में उर्वरकों के बारे में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी दी गई है। इसमें उर्वरक क्षेत्र में हो रहे विकास, उपलब्धता और उनकी कीमतों का विश्लेषण जैसी बातें शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बोकारो इस्पात नगर के पुस्तकालय मैदान में 32,800 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के दूसरे चरण में सिर्फ 5 दिनों में 5.5 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजनाओं का लाभ देना प्राथमिकता में शामिल है, इसलिए सरकार शहर और गांव में पहुंचकर योजनाओं का लाभ दे रही है। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण, जहां आपके लिए योजना ले करके सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी आपके पंचायतों में, आपके दरवाजे में, आपके घर के सामने आके खड़े हैं और वहीं आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 5 दिन हुआ है इस कार्यक्रम को शुभारंभ हुए। 12 तारीख को गिरिडीह से हमने इसको हरी झंडी दिखाई थी और आपको हम बता दें कि इन 5 दिनों में 5.5 लाख आवेदन हमको प्राप्त हुआ है। श्री सोरेन ने कहा कि इसके बाद उनकी सरकार युवाओं, निजी संस्थान और फैक्ट्रियों में 75% रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए भी शिविर लगाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है जो आदिवासी, गरीब और पिछड़े बच्चों को विदेश में पढ़ाने की योजना लेकर आई है। सरकार निजी विद्यालयों की तर्ज पर आधारभूत संरचना तैयार करने में जुटी है।
आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। पाकुड़ जिले में कालाजार रोग उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। इसे लेकर कालाजार रोगियों की पहचान और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सूचना प्रदाता के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त वरुण रंजन ने सूचना प्रदाताओं को उनके कर्तव्यों की जानकारी देते हुए कालाजार को खत्म करने में जिम्मेवारी के साथ कार्य करने को कहा। पोलियो उन्मूलन पर लोगों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से चाईबासा में रोटरी क्लब ने आज रैली निकाली। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस से पहले रोटरी क्लब ने लोगों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। क्लब के सचिव सौरभ प्रसाद ने बताया कि रोटरी संस्था की ओर से पोलियो के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुहिम चलाई जा रही है और इसी के तहत जगह जगह लोगों के बीच जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक देश भर के सार्वजनिक स्थानों और घरों की सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज आकाशवाणी रांची में PIB और नेहरू युवा केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस वार्ता में इस अभियान की जानकारी दी गई। नेहरू युवा केंद्र की राज्य निदेशक हनी सिन्हा ने स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 22 जिलों में अभियान के लक्ष्य को पूरा करना है और संगठन के स्वयंसेवक इस कार्य में जुटे हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को मनाते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें वृद्धजन के साथ मिलकर स्वच्छता के प्रति संदेश दिया गया और लोगों को जागरूक किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन मोटस अभी जो काम करने वाले जिले हैं वो 22 हैं, प्लांट जिले हैं, और जो नॉन NY के जिले हैं वो हमारे 2 हैं, उसमें हमारा खूंटी है और रामगढ़ है। तो हमारे 22 जिलों में हमको इन कार्यक्रमों को करना है और हमको जो कचरा उठाना है, जो किलो में उठाना है, उसका हमको झारखंड को टारगेट दिया गया 5,11,600। हमारे युवा स्वयंसेवक इस काम में लगे हैं। वहीं पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता की जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र विशेष सहयोगी के रूप में शामिल है। अक्टूबर माह जो है वो स्वच्छता का माह है।
ये माह शुरू होने से पहले एक स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव जो हमारा पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय सूचना ब्यूरो दोनों ने किया था, तो उसमें फोटोचित्र प्रदर्शन का एग्जीबिशन का है ऑन क्लीनिनेस, और बाकी उसके साथ जुड़े हुए सारा कार्यक्रम जो है जिसमें लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया जाता है, लोगों के साथ स्वच्छता का वार्ता जो है वो दिया जाता है, उसमें रैली वगैरह वो सब है, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए। क्लीनिनेस ड्राइव जो है 2014 से शुरू हुआ है, उसको आगे बढ़ाया जाए और इसमें सारे लोग हैं और नेहरू युवा केंद्र हमारा एक विशेष पार्टनर है, उनके साथ भी ये कार्यक्रम हम मिलकर कर रहे हैं। हजारीबाग के सदर प्रखंड की ओरिया पंचायत में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में 7,38,000 की लागत से 20 योजनाओं की स्वीकृति दी गई। मनरेगा के तहत 3,92,000 रुपए की लागत से पंचायत में वीर शहीद पोटोहो खेल मैदान का शिलान्यास किया गया। दीदी बाड़ी योजना के तहत 3,46,000 रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई तथा 90 जरूरतमंद वृद्ध नागरिक लाभुकों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। वोटों की गिनती बुधवार को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इधर कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए झारखंड में भी मतदान हुआ, में वोट डाले गए। जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख सहित विधायक अंबा प्रसाद, उमाशंकर अकेला, अनूप सिंह, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने वोट डाले। डाल्टनगंज शहर में नगर निगम और पलामू पुलिस ने संयुक्त रूप से प्लास्टिक उपयोग के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान लगभग 1 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। ऐसे दुकानदारों को 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मधुपुर गिरिडीह रेलखंड पर जगदीशपुर रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस करने वाली ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा जगदीशपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में इंटर की छात्रा थी। हजारीबाग में बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, सभी विद्यालय, पंचायत भवन, सभी बाल गृह में शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि लोगों ने बाल विवाह का कड़ाई से विरोध करने की शपथ ली। रामगढ़ जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अपनी समस्याओं को लेकर आए लोगों से आज मुलाकात की। लोगों ने अतिक्रमण, भूमि, रोजगार, शिक्षा जैसी समस्याओं की जानकारी दी। उपायुक्त ने मामलों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। दुमका प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल आज 1 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया। भाजपा युवा मोर्चा ने जमशेदपुर में घनी आबादी वाले क्षेत्र में महिला कॉलेज के सामने कब्रिस्तान निर्माण का विरोध किया है। इसके विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने जिला कार्यालय से साक्षी गोल चक्कर तक मशाल जुलूस निकाला। युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसलय तिवारी ने उपायुक्त से निर्माण कार्य को जल्द बंद कराने की मांग की है। गोड्डा जिले के गांधी मैदान में 23वीं राज्य महिला एवं पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप आज संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में राज्य के 22 जिलों से 300 पुरुष और 100 महिला पहलवानों ने भाग लिया। ओवरऑल चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल में 100 अंकों के साथ साहिबगंज जिला पहले स्थान पर रहा, जबकि 90 अंकों के साथ बोकारो दूसरे स्थान पर। रांची जिला 65 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। महिला कुश्ती प्रतियोगिता में सर्वाधिक 130 अंक लाकर रांची जिला पहला और जेएसएसपीएस 95 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि दुमका 55 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। गोड्डा के उपायुक्त जीसान कमर ने कहा कि गोड्डा में अगली बार राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता भी होगी। मौके पर संघ के राष्ट्रीय महासचिव भोलानाथ सिंह भी थे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त जारी। श्री मोदी ने कहा, किसानों के जीवन में बदलाव के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में 32,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, स्थानीय युवाओं के लिए निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों में 75% रोजगार देने के लिए सरकार लगाएगी शिविर। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में
देश भर के सार्वजनिक स्थानों और घरों में 31 अक्टूबर तक सफाई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। और गोड्डा में 23वां राज्य महिला एवं पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप संपन्न। ओवरऑल चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल में साहिबगंज को पहला, बोकारो को दूसरा और रांची को मिला तीसरा स्थान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।